चलिए, पिछले टर्म पर हम लोग देखे थे विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और उस पर हम कुछ क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन ये थे, 5 क्वेश्चन हम दिए थे और उसको केवल सॉल्व करना था। हमने कहा था सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर अगले क्लास में बताएंगे, अगले टर्म पे बताएंगे। चलो इसको देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन क्या था? cos 0 अंश प्लस साइन 45 अंश प्लस साइन 30 अंश फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में कितना है? साइन 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए वैल्यू हमें पुटअप करना है, केवल वैल्यू पुटअप करना है सही सही। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होता है। और प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। सेकेंड ब्रैकेट, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। सब इसको सॉल्व कर देना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके अपान में 1 है, इसके अपान में √2 है और यहाँ पर 2 है। तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका एलसीएम 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि √2 से भाग देंगे तो इसमें एक √2 कटेगा, √2 बचेगा। तो चलिए अब 1 से भाग देंगे, एलसीएम में 2 बार जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और बीच में प्लस है तो प्लस। √2 से जब इसमें भाग देंगे तो √2 से जब भाग देंगे किसमें? 2 में, तो 2 को हम लिख सकते हैं कितना? √2 इंटू √2। तो एक √2 कट जाएगा, एक √2 बचेगा, तो कितने बार भाग जाएगा? √2 बार। तो √2 से अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश में अंश कितना है? 1 है, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? √2 फिर प्लस 1 और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी एलसीएम 2 ही होगा। फिर उसके बाद इसके हर कितना है? 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, बीच में माइनस तो माइनस, √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब इस तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + √2 और अपान में 2 हो जाएगा। अंश का मल्टीप्लाई अंश में होता है और हर का मल्टीप्लाई हर में हो जाता है। और ऊपर हो जाएगा कितना यहाँ पर? 2 + 1 यानी 3 - √2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो नीचे हो जाएगा कितना? 2 × 2 = 4 और ऊपर हो जाएगा कितना? a + b a - b यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो हमें कितना मिल जाएगा? 9 - 2 अपान 4 यानी कितना हो जाएगा? 7/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री cos 45 माइनस cos 60 साइन 45। बस इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व कर देना है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 और उसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2। तो √3 बन जाए √3, 2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस ऊपर 1 और नीचे फिर 2√2 हो जाएगा। देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर देंगे? न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे। कितना मिल जाएगा हमें? √3 - 1/2√2। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखा जाता है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? √2 से मल्टीप्लाई यानी जिसका रूट है उसके परिमेय कार्य गुणक से यानी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हो जाएगा कितना, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 2√2 इंटू √2, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मिल जाएगा √2 ब्रैकेट √3 - 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan 45 डिग्री अपान कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री अपान cot 45 डिग्री माइनस 2 sin 90 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, पुटअप करते हैं, कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका उल्टा यानी 2 हो जाएगा, और cot 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, माइनस 2 sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, सिंपल हमारा परिमेय संख्या बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 2/1 माइनस 2/1। अगर देखा जाए तो ये 2/1 ये तो कैंसिल आउट ना, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है प्लस, रिजल्ट हमें कितना मिल गया 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजी है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री ओके माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। एक बात का ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर अगर थीटा या साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू होगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, cos 90 डिग्री की वैल्यू रख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए रखते हैं, पुटअप कर दिया जाए। यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू रखेंगे, हमें कितना मिलेगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री तो √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर। रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 0, यानी रिजल्ट हमें कितना मिलेगा 1/2 माइनस 3। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, अपान में 1 है, एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 और कितना मिल जाएगा -5/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 में 2 क्वेश्चन दे दिया है, एंगल ए दिया हुआ है, कहा है यदि a = 30 डिग्री है तो हमें क्या करना है, ये सत्यापित करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना, सत्यापित कीजिए। चलिए किया जाए, तो क्या है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है tan 2a = 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना, इसी को सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमें क्या दिखाना रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक काम कर सकते हैं, a इक्वल टू दोनों को एक साथ लेके चले, या एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं और एक बार राइट हैंड साइड में, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं। चलिए a की वैल्यू रख दिया जाए, लिखेंगे a = 30 डिग्री, रखने पर पुट करने पर कितना मिलेगा हमें, tan 2 × 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 tan 30, यानी जहां पर ये है वहां पर 30 डिग्री रखेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan
स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2 3 6 यानी 60 हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं आप सबका। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें? आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, √3 इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 1 जा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 2/3 हो जाएगा। तो 2/√3 अपान में 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो हमें कितना मिल जाएगा √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे √3, √3 से 3 कटेगा कितने टाइम्स √3, तो √3 इक्वल टू √3 यानी कौन सा साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से सेकेंड वाला पार्ट भी कर लेंगे, a इक्वल टू 30 डिग्री रखकर और उसके बाद क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जो पिछले टर्म पे हम अभी देखे हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर बाद की क्लास में देखेंगे। अब हम देखेंगे आगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उससे सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पूरक कोण होते क्या हैं, किसे कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता है 90 अंश, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक कोण हम कह दें 60 डिग्री, तो सेकेंड कोण कौन सा होगा 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का अगर सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से कोण कहलाएंगे पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अब इन कोणों का हमें क्या देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात, इनमें रिलेशन क्या होता है चलिए देखा जाए। तो अगर हम कहें कि एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल हम क्या ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, और इन दोनों का सम अगर देखा जाएगा तो थीटा प्लस थीटा माइनस कैंसिल आउट होकर हमें कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा लगे तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पूरक कोण हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, चलिए एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। चतुर्थांश, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो जाएगा ओरिजिन, और यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी, ठीक है, और पी से ओरिजिन को हम मिला लेते हैं। एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, एंगल सपोज कर लेते हैं कितना है थीटा है, और पॉइंट पी से दोनों अक्षों पर लंब खींच देते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको सपोज कर लेते हैं यम है और इस पर लंब खींच देते हैं ए बी एंगल 90 डिग्री पी एम। तो अगर ए एंगल थीटा होगा तो ए एंगल कितना होगा, ए एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। यार तो एक थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अगर देखा जाए तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा OMP और ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ONP। अगर हम पूछे कि क्या OM की लंबाई PN के बराबर होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यह जो है इसके समांतर होगा
और दोनों के दोनों इस पर क्या है, लंब है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंब दूरी क्या होती है, सदैव बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो PN होगा वो MO या OM के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो OM होगा वह किसके इक्वल होगा, OM इज इक्वल टू NP या PM। एंड सेकेंड नंबर हम क्या लिख सकते हैं कि यह भी दोनों तो समांतर होंगे, ये दोनों भी तो समांतर होंगे, तो इनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो हम कह सकते हैं और जो PM होगा वह किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, ON के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीजें हमें मिल जाएगी। चलिए अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है तो समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, OMP ले लेते हैं में, थोड़ा सा हम साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा हमारा ये एंगल है, तो इस थीटा के लिए कौन सा लंब बटे में कोण होता है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी PM, अब बटे में कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा OM। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, PM अपान OM। अच्छा अब हम थोड़ा सा पूछे कि बताइए PM की वैल्यू किसके बराबर है, तो PM के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ON लिख सकते हैं, अपान में कितना लिख सकते हैं, OM की जगह पर NP लिख सकते हैं या PN लिख सकते हैं, OM की जगह PO। ठीक है, OM की जगह पर कितना लिख सकते हैं, OM की जगह पर PN या NP लिख सकते हैं। कॉर्ड लेना है ना, हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपान OM, सॉरी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, मिस्टेक हो गया, कर्ण तो हमारा क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, तो यहाँ पर OP ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हो, सॉरी मिस्टेक हो गया, OP होगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपान OP और साइन थीटा इज इक्वल टू ON अपान OP। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछे कि ये ON जो है किस ट्रायंगल का साइड है, तो ON जो है इस ट्रायंगल का साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम कहें और OP जो होगा इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर इस एंगल के लिए देखा जाएगा, इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलते हैं बुक्स वाले ट्रायंगल में, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ONP में। चलिए एंगल इसका क्या है 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन, थोड़ा सा देख लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें कौन सा साइड लेना है, ON, तो ON हमारा यह भुजा है, तो cos 90 माइनस थीटा, तो ये आधार हो जाएगा और एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ON अपान OP। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से जो पहले वाले ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का मान है वही दूसरे वाले ट्रायंगल से के लिए यानी 90 माइनस थीटा के लिए किसकी वैल्यू है, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, यानी दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, और जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 और 2 से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या फिर कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उल्टा करके लिख दिया हमने, यही हमारा होता है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, कि जो cos थीटा का मान होगा वह sin 90 माइनस थीटा का मान होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर cos के किसी कोण का मान कुछ मिल रहा है तो वही sin के पूरा कोण के मान के बराबर होगा। जैसे हम कहें कि sin 30 की वैल्यू वही होगी तो पूरा कोण इसका कितना होगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी, जो cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं,
थीटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 90 माइनस थीटा से, यानी जहां पर थीटा वहां पर 90 माइनस थीटा रख देते हैं। तो लिखेंगे थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 90 माइनस थीटा से। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो थीटा को जब रखिएगा cos, देखिएगा 90 माइनस थीटा के जगह कितना रखने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन कितना, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, cos 90 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। 90 से 90 कैंसिल आउट, कितना मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना, साइन 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। समझ में आया, वही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। अब क्या कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, यानी जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वह cos थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखा जाए, तो ये हो गया साइन और cos में रिलेशन। आगे देखेंगे tan और cot में रिलेशन। आगे समकोण त्रिभुज OMP में ही चलते हैं, क्या है, tan निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू, तो लंब बटे में आधार होता है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब कितना होगा, pm, और बटे में आधार कितना हो जाएगा, OM। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा, tan थीटा इक्वल टू pm, pm के जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो pm की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, OM लिख सकते हैं, pm की जगह पर OM लिख सकते हैं। अब बटे में जो OM है, OM की जगह पे NP या PM लिख सकते हैं। अगर हम पूछे कि बताइए ये सेकेंड वाले ट्रायंगल का क्या है, तो सेकेंड वाले ट्रायंगल का ये एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए जो ON होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले ट्रायंगल का हम देख रहे हैं, तो सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ON, इसके लिए आधार हो जाएगा, आधार, और नीचे क्या हो जाएगा, NP, तो NP उसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार बटे में लंब, लंब बटे में आधार तो tan थीटा होता है, लेकिन आधार बटे में लंब दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी tan का उल्टा क्या होता है, cot। यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू cot, कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड वाले ट्रायंगल में अब चले गए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बस यहाँ पर छोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं या इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं, और आगे चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, cot थीटा की, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसम है, समकोण त्रिभुज ONP में कितना होगा, तो हो जाएगा कितना, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे में कौन होता है, तो आधार हमारा OM हो जाएगा, और बटे में लंब, लंब कितना हो जाएगा, तो PN हो जाएगा। तो चलिए cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू OM बटे में PN या NP, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण किससे किससे, समीकरण 3 तथा 4 से, क्या मिल जाएगा हमें, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो ये हमें रिलेशन मिल गया, और इसी को अगर 90 थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल जैसे पिछले वाले में किए थे, तो हमें कितना मिल जाएगा, tan यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, थीटा मिल जाएगा, तो इक्वल टू cot थीटा। यह रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हो गया काट 30 डिग्री की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो tan और काट के पूरक कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। साइन और कास के पूरक कोणों का मान आपस में बराबर होता है। इसी तरह से बच गए क्या क्या, सेक और कोसेक, तो उसको आप लोग करके देख सकते हैं। इसी डायग्राम से हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा। इसको इस रिलेशन से भी प्राप्त किया जा सकता है, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो गया पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देख लिए हम लोग क्या, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, cos tan 65 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, cot 25 डिग्री की वैल्यू पता तो है नहीं, हम केवल किसकी वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग केवल जानते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो अभी पढ़े हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पहले देखेंगे क्या ये दोनों कोण पूरक है कि नहीं है, यानी दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों को ऐड करके देखा जाए तो 0 8 1 9 यानी 90 डिग्री हो गया, यानी पूरक कोण है। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करना शुरू करेंगे, यानी दोनों में से किसी एक एंगल को। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लिया जाए यहाँ पर। जैसे दिया है tan 65 अपान कितना, cot 25, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, या तो इसको चेंज करेंगे या फिर इसको। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, 65, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं क्या 65 को, और नीचे हो जाएगा cot 25, किसी एक को ही चेंज करेंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, tan ये क्या बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan किस में चेंज होता है, cot में। तो कितना हो जाएगा, cot 25 डिग्री अपान cot 25 डिग्री। अब ऊपर जो है वही हर में भी मिल गया, तो हम मिल जाएगा कितना, एक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन किस में चेंज होता है, cos में, cos किस में, साइन में, tan किस में, cot में, cot किस में, tan में, sec किस में, cosec में, और cosec किस में, sec में। बस इस बात का हमें ध्यान देना और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोण a कितना होगा, a का मान कितना होना चाहिए। चलिए देखा जाए, तो sin 3a इक्वल टू cos कितना है, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये साइन और एक कास है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये नहीं कहेंगे कि एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल तभी इक्वल होंगे जब दोनों तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपात भी सेम होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए। यानी अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन बनाएंगे, या फिर इधर कास है तो इसको भी कास बनाएंगे, दोनों में से किसी एक को। चलिए चेंज किया जाए, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन है तो इसको कास में चेंज करने जा रहे हैं, तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये कास कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 3 है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा है कि नहीं है। यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ cos हो गया, और जब दोनों तरफ cos हो गया और दोनों साइड इक्वल है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ के एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कहना कि cos से cos कट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता है कि cos से cos कट गया। हम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका, अगर दोनों तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस 3a इक्वल टू कितना, a माइनस 26।
अब -3a को इधर लाते हैं और 26 को उधर ले जाते हैं, तो चलिए ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 90 और ये माइनस है तो +26 और -3a उधर जाएगा तो +3a और पहले से a है, ठीक है, प्लस a है तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 116 इक्वल टू कितना 4a, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 116 अपॉन 4, 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना बचेगा 3, 4 9 जा 36, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही वैल्यू पूछ रहा था, एक ही वैल्यू कर दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर चलिए थर्ड देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी वैल्यू कहा है कि फाइंड आउट कीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, सेक या सॉरी tan 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री और यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ऊपर tan नीचे कॉट, ऊपर सेक नीचे कोसेक, तो सेक कोसेक में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है। और एंगल भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, पूरक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो या तो सभी एंगल को हम चेंज कर ले 40 में, या फिर सभी एंगल को चेंज कर ले किसमें 50 में, दोनों में से किसी एक में। तो चलिए चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा tan किसमें चेंज होता है, कॉट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, tan को लिख सकते हैं 50 है ना, तो 50 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। चलिए ठीक, उसके बाद सेक को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 50 है तो इसको भी 90 माइनस 40 लिख लेंगे, ठीक है ना। अपान में अब 40 में चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को रहने देते हैं। कॉट कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस कोसेक कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, प्लस आगे तो दोनों नहीं, एक 40 है और एक 50, तो कॉस हो जाएगा 40 डिग्री और कोसेक 50 है तो कोसेक को इनटू लिख सकते हैं, कोसेक कितना, तो 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, ठीक है ना। अब चलिए आगे लिखेंगे कितना, तो tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 40 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो हो जाएगा कोसेक कितना 40 डिग्री, थीटा की जगह 40 है, अपॉन कॉट कितना 40 डिग्री और प्लस कोसेक कितना है 40 डिग्री और प्लस यहाँ पर देखिएगा कास कितना है 40 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद कास 90 माइनस थीटा, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो हो जाएगा कितना सेक कितना 40 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह पर 40 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो पूरा न्यूमरेटर में है वही पूरा डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा कितना मिल जाएगा वैल्यू हमें, इसकी 1 हो जाएगी और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, अब इसको चेंज करते हैं किस में, प्लस नहीं है, एक कॉस है और एक क्या है सेक, ठीक है ना। तो कॉस और सेक में चेंज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्लस नहीं है वहाँ पे, इनटू है। सॉरी यहाँ पर एक मिनट देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर इनटू है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे इनटू है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अब ये हो जाएगा cos 40, ठीक है, और यहाँ पर प्लस न हो गया इनटू है तो इनटू और कास का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा कास, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/में कितना cos 40 डिग्री, cos 40 से cos 40 कैंसिल आउट, कितना मिल जाएगा, अब हम आगे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर भी कितना बचेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन देख लिए हम लोग, 2-3 क्वेश्चन देखे और उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आएगा तो ठीक है सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, और नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट टर्न पर अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक।